हाँ बताएं। हमने कहा जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। वो एक कानून है यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट ठीक है। 2004, उसी के तहत कानून के तहत जो है मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है। सही है। तो उस कानून को ही गैर कानूनी डिक्लेयर करने के लिए हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ है। अरे अच्छा। तो जब वो कानून गैर कानूनी हो जाएगा तो सारे मदरसे, चूंकि उसी कानून के तहत जो है उनको जो है लीगल तस्लीम किया गया है, अगर वही कानून इलीगल हो जाएगा तो फिर सारे मदरसे अपने आप इलीगल हो जाएंगे। उसमें पस मंजर क्या बताया, क्यों, मतलब क्या उसमें मतलब वजूहात बताएं गैर कानूनी साबित करने के? उसमें बहुत सी चीजें हैं और उसमें कानून से ज्यादा डिस्कशन मदरसों पे हो रहा है। मतलब अच्छा। कानून तो कानून के जो भी प्रो एंड कॉन्स है, मतलब जो उसकी अच्छाई बुराई है वो तो अलग चीज है। उसमें जो मेन डिस्कशन हो रहा है, जिसकी तरफ हाईकोर्ट माइल है, हाईकोर्ट का ये कहना है कि इस मुल्क के आईन ने आर्टिकल 21A के जरिए इस मुल्क में तमाम 6 साल से 14 साल के बच्चों को ये बुनियादी हक दिया है कि वो उन्हें मुफ्त और जो है लाजिम तालीम दी जाए। जी जी ठीक है। ठीक है। और फिर हाईकोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पर जो ये तालीम लफ्ज या जो एजुकेशन लफ्ज आया है वो सिर्फ कुछ भी पढ़ने को लेकर नहीं आया है, बल्कि वो क्वालिटी एजुकेशन को बताता है। ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आएगी, मदरसे खारिज हो जाएंगे। तो जब मॉडर्न एजुकेशन आएगी तो फिर कोर्ट ने कहा कि क्या किसी भी शख्स को इस बात की छूट दी जा सकती है कि वो बच्चों से ये बुनियादी हक छीन ले और ये कहकर कि जो है हम तो इनको जो है मजहबी तालीम दे रहे हैं। क्या मजहबी तालीम देने के नाम पर उनके इस बुनियादी हक से उनको महरूम किया जा सकता है? बड़ी लंबी मामला है फिर तो। हाँ, तो हमने इसके लिए कई लोगों से, कई जिम्मेदारों से बात किया। एक तो हमारे यहाँ का वो लड़का सालिम अलवी है जो है, तो हमने कहा उसके भी कुछ रास्ते वगैरह बरेली में थे, तो हमने कहा उन लोगों से बताओ कि इस तरह का मैटर चल रहा है। तो इस पे क्या हो सकता है ये बताएं, क्या करना चाहिए इस पे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैटर ये है कि ये 24 जनवरी से कंटिन्यू डेली सुनवाई हो रही है 2.5 घंटे। अच्छा। बिला नागा रोज स्पेशल कोर्ट बैठती है और रोज सुनती है। अच्छा। अब इसमें ये है कि जैसे जो मेन लोग हैं वो क्या करें कि देखिए मैटर तो ये है कि ये कानून रद्द होगा, क्योंकि जो जजेस का जो व्यू था, जो जजेस का झुकाव था, जो उनका नजरिया था, वो दौराने मुकदमा जो उनकी गुफ्तगू होती है उससे वाज़ेह हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन लोगों ने जो बातें कही हैं उससे वाज़ेह है कि वो इस कानून को रद्द करेंगे। और माशाल्लाह। है ना, इस कानून को रद्द करेंगे और मदरसे को जो है वो मदरसे में जो है वो मजहबी तालीम को जो है कहकर ये उनका ये कहना है कि जिस तरह डॉक्टर और इंजीनियर कोई बनता है तो वो जो एक बेसिक एजुकेशन है वो लेता है, हाई स्कूल इंटर सब करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी फील्ड का सिलेक्शन करते हैं। तो उनका कहना है कि मौलाना बनिए, मुफ्ती बनिए, हाफिज बनिए, कारी बनिए, लेकिन बेसिक एजुकेशन सबको दी जाए और उसके बाद वो 14 साल या 18 साल बाद वो बने। ओह ठीक ठीक। तो इससे ये लग रहा है कि ये मदरसे पर भी पूरा मामला सब आएगा। तो लेकिन मतलब वही मैंने पूछा ना कि होना क्या चाहिए। अब इसमें होना ये चाहिए कि जो यहाँ क़यादतें हैं वो क्या करें कि इस मुकदमे के अंदर फरीक बनने की एप्लीकेशन दें। अच्छा। कि हमें भी जो है सुना जाए, हम भी अपनी बात कहें। अच्छा ठीक है, तो उसमें जो भी होना होगा वो होगा, क्योंकि कोर्ट का तो मैं इस क्या नाम है, इस तमाम बात को, पूरी बातों को इंशाअल्लाह ताला मरकज के जितने जिम्मेदारान हैं, चाहे जामिअतुर रज़ा हो, मंज़िल इस्लाम हो, यहाँ के जितने भी हैं, मैं उन तक पहुँचाता हूँ, सीनियर लोगों तक इंशाअल्लाह ताला। और उनका क्या मतलब जो है इस पे रिएक्शन होता है, जो भी बातें होंगी तो मैं सही साहब आपसे गुफ्तगू करूँगा, बताऊँगा जैसा भी होगा फिर। क्योंकि वही लोग करेंगे इसमें, हम लोग तो पीछे पीछे हैं ना, वो लोग पैरवी करें, हम लोग साथ देंगे और ये बात उन तक पहुँच सकती है। और मुझे उम्मीद है कि उन्हें इल्म भी होगा इस चीज़ का। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा इशू है तो पता ना होने। नहीं, बड़े खुफिया तरीके से हो रहा है, ये कहीं छपा भी नहीं अभी तक। अभी इसमें कानपुर की एक जमात है, कोई मदारिस इस्लामिया तंजीम करके, उसमें कौन जमा करके हैं, हमको अब्बास मिसबाही अजहरी साहब जो संत कबीर मदरसा चलाते हैं, मतलब वो कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह कुछ है क्या, कुछ मिलेगा PDF वगैरह कुछ इस तरीके की? नहीं, कोई क्लिप नहीं, हम जो लिखे हैं वो भेज देंगे। देखिए, इन्होंने कोई दीवान साहब जमा करके हैं उस तहरीक के,
अच्छा। ये इन लोगों ने अभी उसमें फरीक बनने की एप्लीकेशन डाली है ना। तो मौलाना अब्बास साहब ने जो है वो हमको फॉरवर्ड किया था, तो मैं जो कुछ है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप फॉरवर्ड कर दीजिए, और मैंने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली है थोड़ी सी, ठीक है ये साहब। जी तो मैं ये जी प्रिंसिपल साहब जो हैं जामिअतुल रज़ा के, और ये जितने भी लोग हैं, इनको पर्सनली कर दूंगा कि आप इसको सुने और समझें वक्त की नज़ाकत हालात को देख करके, और हाँ, कोई तो लाहे अमल तैयार करें। हाँ, इसमें इंटरवेंशन डालें जी, और हाई कोर्ट से ये कहें कि भाई हम भी इसमें फरीक हमें बनाया जाए और हमारी बात सुनी जाए। बहुत अच्छा। अगर ये एप्लीकेशन खारिज होती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, तो कम से कम अभी जो ये सुनवाई इतनी तेजी से चल रही है कि ये इसी हफ्ते में डिसीजन आ जाएगा, ओहो, अगर इस तरह से चलता रहा तो। अल्लाह अकबर। चलो, मैं तो फिर बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, और मैं इंशाअल्लाह ताला देखता हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको जो चीजें हैं वो फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। जी सही साहब, ठीक, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान से तमाम मदारिस को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट में रोज़ाना 2.5 घंटे बहस चल रही है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल मुल्की आइन की चल रही है। अल्लाह ताला अपनी मदद और हिफाजत फरमाए। हिंदुस्तान को स्पेन बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आने वाली मुस्लिम नस्लों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। मुझे बड़ी तारीकी नज़र आ रही है। खुदा जाने उड़ा कर ये कहाँ ले जाएंगी हमको। खुदा या रहम फरमा दे, ये तूफ़ानी हवाएं हैं। अब इस तरह काम नहीं चलेगा। सरकार की प्लानिंग मुकम्मल है और अब तावीलात और हीला साजी का दौर ख़त्म हो चुका है। अब तमाम मुसलमानों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और एक मुकम्मल लाए अमल के साथ मदारिस के बका की जंग लड़नी होगी। हाई कोर्ट किसी एक जुज़ पर बात नहीं कर रहा है, वहाँ दीनी तालीम के तमाम दरवाजे बंद करने पर बहस हो रही है। मसलन मदारिस में जो असरी उलूम की किताबें हैं उनको गैर सनद याफ्ता हजरात यानी उलमा कैसे पढ़ा सकते हैं। 14 साल तक के तमाम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देना लाजिम है और तरमीमी एक्ट को ख़त्म किया जाना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं सबाही या मसाई तालीम के ज़रिए दीनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि पिछले हफ्ते ही कानून नाफिज हुआ है कि 15 साल से नीचे के बच्चों को कोचिंग या ट्यूशन देना जुर्म होगा। यानी ये रास्ता भी बंद हो चुका है और सरकार ने तालीमी इदारों के लिए नया निसाब भी जारी कर दिया है। यानी हम अपने स्कूलों में भी दीनी तालीम देने के लिए आज़ाद नहीं होंगे। ये मसला इंतहाई संजीदा और हसास है। गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल बंदे ने ग्रुप के अहबाब को मुतवज्जे भी किया था कि जिन हजरात के मौलाना महमूद मदनी साहिब वगैरह से मरासिम हैं वो उन्हें मुतवज्जे करें और इसकी मुअस्सिर पैरवी कराएं। लेकिन शायद हमारे अहबाब ने इसकी हसासियत को नहीं समझा। अभी भी वक्त है। आज मदरसा बोर्ड के वकला अदालत में अपना मौक़िफ़ रखेंगे। वहाँ नौइयत सिर्फ मदरसा बोर्ड के मदारिस पर पाबंदी की नहीं है बल्कि तमाम दीनी मदारिस निशाने पर हैं। इसलिए जमाइयत या दीगर बड़ी मिल्ली तंजीमों का आगे आना ज़रूरी है। उम्मीद है कि मेरी ये बात सदा बसहरा साबित न होगी। हमारी ये तारीख़ रही है कि हम वक्त पर बेदार नहीं होते और उस वक्त सर पर कफन बांध कर निकलते हैं जब तूफ़ान बहुत कुछ बर्बाद कर चुका होता है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस बार उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम क़यादत इससे पहले कुछ करेगी। मामला काफ़ी संगीन है। ये इतना आसान और हल्का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर उतना ही ये आसान होता तो कोर्ट 24 जनवरी से रोज़ाना बिला नागा 2.5 घंटे की सुनवाई न कर रही होती। मजहबी क़यादत को अब आगे आकर इस मसला में फ़रीक बनना होगा। दुश्मन तो मदरसा नाम को ही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अभी मुसलमान कौमी यकजहती और जलसे जुलूस में मसरूफ़ हैं और अदालतों में उनके मुक़द्दर के फ़ैसले लिखे जा रहे हैं। जब आप कौमी यकजहती और इस तरह के झमेलों से फ़ारिग हो जाएं तो फिर अपने मसाजिद, मदारिस, इबादतगाहों और अपने दीन और ईमान की हिफाजत की फ़िक्र कीजिएगा। अभी आराम कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।